नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से और आज हम लोग मौजूद हैं केवीआर हॉस्पिटल में, जहां पर रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा एक कार्यक्रम का, एक प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले बातचीत करेंगे विंजी दल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज ही जो कार्यक्रम हो रहा है इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? रोटरी क्लब का एक कार्यक्रम है और रोटरी क्लब जनहित के जितने भी कार्य होते हैं उसमें अग्रणी रहता है। ये क्षेत्र के विकास के लिए, ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं उस पर रोटरी क्लब काम कर रहा है और जगह जगह आज दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भी पौधारोपण हुआ है, केवीआर में भी हुआ। और केवीआर में इसलिए आवश्यकता है कि यहाँ मरीज रहते हैं तो घूमने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा, स्वस्थ वातावरण मिलेगा और डॉक्टर्स को मदद मिलेगी पेशेंट को प्रसन्नचित्त रखने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि डॉक्टर को भी मदद मिलेगी, पेशेंट्स को भी एक आरामदायक ऑक्सीजन जो वातावरण है वो मिलेगा। तो चलिए इसी विषय में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर के अग्रवाल से। वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर का कि जिन्होंने हमारे वेन्यू को, हमारे क्या मतलब सबके वेन्यू को एक स्थान के रूप में चुना वृक्षारोपण के लिए। वृक्षारोपण की जो उद्देश्य है, जो उसके फ़ायदे हैं, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर इस केवीआर या अस्पताल के परिप्रेक्ष्य में इनकी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर मरीजों को अपनी जो परेशानियाँ हैं उनसे हल पाने के लिए, उनसे परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए एक सुकून भरे एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर एक पुरानी कहावत है कि कोई भी आदमी जब पहले बैठता था तो वो कहते थे कि छाँव तले, वृक्ष की छाँव तले बैठ करके वो अपने आराम से अपना चीज़ों को मनन करता रहा। तो उसी तरह से रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर ने ये वृक्ष लगा करके यहाँ पर ये वातावरण हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, जिससे कि हम उन मरीजों को एक सुविधा, एक सहायता और एक सुकून दे सकें जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने परेशानी से दूर करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ रोटरी क्लब काशीपुर का। तो जैसा कि अभी सर ने भी हमें बताया, तो इसी विषय में हम और बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रोटरी क्लब के पीजीडी देवेंद्र अग्रवाल जी। नमस्कार सर। सर, आज ही जो कार्यक्रम हो रहा है इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज इसको अगर कार्यक्रम ना कह के हम अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन कहें तो ज़्यादा उचित होगा। हम प्रकृति जितना लेते हैं उसके सापेक्ष कुछ ना कुछ तो हमें उसको देना ही चाहिए। हमारा नैतिक दायित्व है और सामाजिक दायित्व भी है। वायु और जल, इन पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है, कोई कहीं से भी ले सकता है और ये स्वतः बहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है शायद हमने पहले नहीं समझा था, लेकिन अब जैसे जैसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं सभी लोग इसको समझने भी लगे हैं। अभी भी समय है, हम स्वयं इस दिशा में कुछ न कुछ करें और दूसरों को करने के लिए प्रेरणा दें। आज का ये कार्यक्रम निसंदेह वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम जितने संभव वो वृक्ष लगाएं, समाज को प्रेरित करें वो आगे आए। क्योंकि ये अभियान ऐसा है कि लगभग 140 करोड़ की आबादी में कुछ चंद लोग या कुछ चंद लाख लोग या कुछ चंद नेता इस विषय में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें, इसके प्रति उनकी संवेदनशीलता को जागृत करें, तो निश्चित रूप से हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद सर। तो अब इसी विषय में हम इसी क्रम में आगे बातचीत करने जा रहे हैं राजीव खरवंदा जी से कि वो क्या बताना चाहेंगे। आज कितने वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम है, कितने वृक्ष लगाए गए हैं? आज लगभग 50 वृक्ष यहाँ केवीआर हॉस्पिटल में और केवीआर के सौजन्य से और रोटरी क्लब के सौजन्य से यहाँ लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले अभी हम आवास विकास पार्क में एक नया पार्क डेवलप हुआ है, तो हम उसमें भी अभी वृक्षारोपण कर आ रहे हैं। इसलिए आगे भी हम यही चाहते हैं कि अगले महीने भी हम, नेक्स्ट मंथ भी हम वीक वाइज पौधे लगाते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया ये एक पूरी मुहिम है, तो इसी विषय में हम बातचीत करेंगे काशीपुर रोटरी क्लब के जो यहाँ सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है उदित अग्रवाल जी। सर नमस्कार, क्या बताना चाहेंगे? एक छोटी सी मुहिम हम लोगों ने शुरू करी है और हम चाहेंगे कि और भी लोग हमसे इस मुहिम में जुड़ते रहें। एक रोटरी का क्लब का हमें माध्यम मिला है जिसके थ्रू हमने थोड़े सा प्लांटेशन का कार्यक्रम करा है। वीडियो देख के और जने भी चाहेंगे कि इस चीज़ से मुहिम से जुड़ें और अपने घर के आसपास हरा भरा वातावरण बनाएं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।